करेंगे अगर वीनस किसी का श्रावणा नक्षत्र में हो। तो देखिए, श्रावणा नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट वो मून से गवर्न होता है, और उसका जिस भी राशि में ये फॉल करता है वो कैप्रिकॉर्न राशि बताई गई है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसके कुछ ट्रेड्स की बात करूं तो एक होता है ना कि अब आपके सैटर्न की एनर्जी मून के साथ आ गई। दैट मीन्स कि मिक्स ऑफ इमोशंस हो गए, कि एक तरफ तो आप बहुत ही इमोशनल हो गए, और एक होता है ना कि इमोशनल काम और उस तरह की एनर्जी हो गई, और दूसरी तरफ वो सैटर्न की ड्राइनेस हो गई, कोल्ड नेचर हो गया, स्टबर्न हो गया, और बहुत से केसेस में वर्कोहॉलिक हो गया। इस तरह के नेचर हम लोग देख सकते हैं, और ये चीज़ हम अपने स्पाउस के जो एट्रीब्यूट्स हमें देखने हैं उसके अंदर भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि थोड़ा उनका नेचर एक ये हो सकता है कि वो सबके बीच में रह के भी अपने फोकस्ड हो अपने काम पे, उनका एक होता है ना कि रुझान उस तरफ ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। और किसी भी चीज़ के लिए एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है ना, जैसे मान लीजिए इस केस में अगर मैं वीनस अपना आ रहा है तो आपके पार्टनर के टुवर्ड्स एक इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, लेकिन वो दिखाने का एक मेच्योर वे हो सकता है कि वो उसको जाहिर ना कर पाएँ, ऐसा भी होने के चांसेस रह सकते हैं। और देखिए, श्रावणा नक्षत्र का एक जो कनेक्शन है वो हमारे लिसनिंग से, ईयर्स से बताया गया है। तो अगर ये एफ्लिक्शन में आ रहा है तो चांसेस ऐसे बनते हैं कि आपको कोई ना कोई लिसनिंग से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और वीनस पे अगर एफ्लिक्शन आ रहा है तो चांसेस ये हो सकते हैं कि आपके स्पाउस को या उनके घर में किसी को लिसनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये प्योर स्टेट में बैठा हुआ है विदाउट एनी मेलेफिक आस्पेक्ट तो चांसेस ये बन सकते हैं, क्योंकि अब शुक्र श्रावणा में आ रहा है, दैट मीन्स कि इनको म्यूजिक सुनना पसंद हो। और एक होता है ना कि ये उस तरह के लोग भी हो सकते हैं जिनके घर में वो पुराने वाले जो डिस्क होती थी और एक पूरा ग्रामोफोन टाइप होता था, म्यूजिक लवर्स जो हो गए, उस तरह का भी बहुत से केसेस में हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड इनका कुछ काम हो, म्यूजिक हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, और लिसनिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया। तो ये कुछ एक प्रोफेशंस हम लोग इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। और जैसे कैप्रिकॉर्न क्या है, अर्दी साइन है, तो उस तरह के काम भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि मैं पहले आपको कैप्रिकॉर्न साइन से रिलेटेड बता ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। तो वो देख सकते हैं कि एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है ना कैप्रिकॉर्न की, जो एनर्जी है ओवरऑल सैटर्न के साथ में, प्रैक्टिकल हो गई, करियर ओरिएंटेड हो गए, और एक एक्सट्रीमली प्रोफेशनल बुल हेडेड जो होते हैं, अपने काम पे फोकस्ड हो सकते हैं, उस तरह की इनकी एनर्जी बताई गई है। और एक बहुत ही बढ़िया हियरिंग एबिलिटी है, दूसरे को सुनने की जो क्षमता होती है, जस्ट लाइक अ काउंसलिंग। तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे समय देता है, मेरी बातचीत को सुनता है, और एक इमोशनल हीलर काइंड ऑफ फीलिंग भी आपको उनसे आ सकती है। क्योंकि लिसनिंग क्या है, आजकल लोगों में अगर मैं बात करूँ, पेशेंस नहीं है, वो मैच्योरिटी नहीं है। तो सैटर्न यहाँ पे वो मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है, और मून यहाँ पे वो इमोशन, एक हीलिंग प्रोसेस जो मैं बात करता हूँ आपसे, वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से ये चीज़ हम देख सकते हैं। एक और आपके पार्टनर में बहुत अच्छी क्वालिटी हो सकती है कि वो इंट्यूटिव नेचर हो सकता है उनको, कि बिन कहे भी वो इतना कुछ सुन लें, समझ लें आपको लेके, कि आपको लगे कि एक जो वाओ फैक्टर होता है ना किसी रिलेशनशिप में, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक ठहराव भी मिलेगा आपको। और इस नक्षत्र के साथ में सरस्वती का और नॉलेज का बहुत अच्छा कनेक्शन है। दैट मीन्स कि वेरी हायरली लर्नेड, और एक होता है ना एक्सट्रीम लेवल तक पढ़ाई करी हो सकती है आपके पार्टनर ने, तो ऐसा भी देखा गया है। और एक जो मेजर श्रावण नक्षत्र का हम सभी जो एक माइथोलॉजी की बात करूं, या जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में बताया गया है स्टोरी इसके साथ में, वो ये है कि मतलब वो बिलीफ सिस्टम है हमारा, कि हम उसको मानते हैं कि इस तरह की चीज़ एसोसिएट करी गई है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आपके साथ भी वो होने के चांसेस हैं। तो जो लॉर्ड विष्णु थे उनका वामन अवतार था, जब वो शुक्रदेव यज्ञ करा रहे थे राजा बलि को, तो जब डोनेशन से रिलेटेड कोई बात थी, जब उन्होंने, शुक्रदेव ने बोला था कि वो किसी भी रूप में आपके पास आएंगे लेकिन आपको यज्ञ से भटकना नहीं है, लेकिन इवेंचुअली वो उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। फिर उन्होंने उनसे वरदान मांगा था कि 3 स्टेप्स भूमि अगर आप मेरे को देते हो, तो वो जो 3 स्टेप्स वहाँ पे बोले गए, तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक तो आप अपनी ईगो का त्याग कर रहे हो, जो उसके स्टोरी के एंड में होता है कि वो अपना सिर उनके समक्ष रख देते हैं भगवान विष्णु के। तो आप अपनी ईगो का त्याग कर रहे हैं, पहली चीज़, प्लस दीज आर सिंबल ऑफ, 3 स्टेप्स आर सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। इससे ये पता लग सकता है कि आपका जो भी स्पाउस है वो जब भी आपकी लाइफ में एसोसिएट हो रहा है तो आप लोग मिलकर प्रोग्रेस कर सकते हैं। और 3 स्टेप्स जितनी जो उनका कद काठी फिर जब एनलार्ज होता गया था भगवान विष्णु का,
दैट मीन्स कि उतने बड़े लेवल की ज़मीन जायदाद आपके पास होने का, प्रॉपर्टी होने के योग बन सकते हैं। और वीनस आ रहा है, दैट मीन्स कि लग्जरी एड ऑन करेगा, आपके वेल्थ करेगा, प्रॉपर्टी हो गई, और लैंड से संबंधित भी आप कुछ काम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि प्रोग्रेसिव जो नेचर है किसी का आपके साथ जुड़ने पे हो सकता है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और बहुत सारे जो हर बार मैं आपको प्रोफेशन की बात करता हूँ और ट्रेड्स की बात करता हूँ, तो एक तो ये हो सकता है कि आपका जो भी स्पाउस है वो म्यूज़िक में एक फास्ट लर्निंग हो, कि सुन के ही काफ़ी कुछ वो सीख सकते हो, ये एक चांसेस बन सकते हैं। और एक ये भी देखा गया है कि वेल्दी हो गए, रिनाउंड हो गए, करेजियस हो गए, क्योंकि वो जो जो आदमी मेहनत कर रहा है, वर्कहॉलिक है, तो कहीं ना कहीं फेमस होने के भी उनके चांसेस रहेंगे। और वीनस की एनर्जी आ गई तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को पुख्ता कर देती है। अब जो काफ़ी सारे जो इसके बारे में जो वैदिक जो स्क्रिप्चर्स है उसमें बताया गया, दैट मीन्स कि एक तो मैंने आपको बताया कि सिंबल ऑफ 3 स्टेप्स हो गया, विच इज़ प्रोग्रेसिव सिंबल। और जो इनका जो मैं हर उस पहले आपको बताता हूँ कि जो भी गना बताया गया वो देव गना है, तो उस तरह के ट्रेड्स होने के चांसेस हैं। एक बहुत से केसेस में देखा जाता है कि लिसनिंग से संबंधित, मतलब एक होता है ना कि मान लो किसी का जुपिटर बैठ गया यहाँ पे, तो अब अपने गुरु को लिसनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। एक होता है ना, आप ध्यान लगा के किसी के पास बैठे हैं, किसी की शरण में बैठे हैं, वो देखा गया है यहाँ से। और एक बहुत ही यूनिक रिजिड पैटर्न ऑफ लर्निंग भी आपका हो सकता है, अगर इस पर रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, आपके स्पाउस के चांसेस बन सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें इनके, मतलब जो इनके ट्रेड्स की मैं आपसे बात करूं, या इनके हम लोग बात करें किस तरह का प्रोफेशन हो सकता है, तो आप वो की वर्ड नोट कर सकते हैं। जो मून की क्वालिटी आ गई, टू नरिश अदर्स, दैट मीन्स कि डाइटिशियन हो सकते हैं, न्यूट्रिनिस्ट हो सकते हैं, किसी को गाइड करना, डाइट से संबंधित कुछ बता सकते हैं। और हायर नॉलेज गेन करने में तो लर्निंग एंड टीचिंग का एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, इस तरह के चांसेस हैं। और काउंसलर हो गए, क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है, आपको दूसरे को सुनना पड़ता है और फिर अकॉर्डिंगली आप उसको, उसके जैसा उसका माइंडसेट है उस तरह का आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, तो वो यहाँ से देखा गया है। मतलब आप देखें कि म्यूजिक, क्रिएटिविटी एंड नॉलेज से संबंधित चांसेस होते हैं कि आपके स्पाउस के उस तरह का नेचर हो सकता है, या उस तरह की फील्ड में वो लोग हो सकते हैं। और बहुत ही हाई स्टेटस एंड वेल्दी फैमिली से होने के भी चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक एनालिसिस था, वीनस अगर किसी का श्रावण नक्षत्र में हो, और जो इसमें जो एक स्टोरी बताई गई है वैदिक स्क्रिप्चर्स में, वो भी मैंने आपको इसमें बताई है कि किस तरह से हम उसको रिलेट करके यूज़ कर सकते हैं कि हमारा स्पाउस किस तरह से होगा। अब हम लोग बात करेंगे वीनस अगर किसी का धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर आता हो, तो देखिए धनिष्ठा नक्षत्र में इसकी मेन जो इसका सिंबल बताया गया है वो हो गया आपका ड्रम एंड फ्लूट। देन अगेन इससे हम लोग क्या चीज़ निकाल सकते हैं कि हमारा जो स्पाउस है या तो म्यूज़िक लिसनिंग लवर होगा, या म्यूज़िक सीखने में उनकी रुचि होगी, या आर्ट एंड कल्चर हो गया, या आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स, लग्जरी हो गया, इससे होने के उनके चांसेस हो सकते हैं। और रूलिंग प्लैनेट मार्स बताया गया, दैट मीन्स फिटनेस हो गई, योगा भी हो सकता है, और कोई भी जैसे जुम्बा डांस हो गया जिसमें आपकी एनर्जी भी लग रही है, और आपने साथ ही साथ अपना जो ड्रम्स एंड फ्लूट का मैंने आपको बताया क्रिएटिविटी हो गया, म्यूजिक लवर हो गया, उस तरह की एनर्जी को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये क्या होता है, चांसेस अपन को एक सिग्निफिकेंस मिलता है कि किस तरह से आप लोग उस जो भी बताया गया उसको कैसे मैनिफेस्ट करके यूज़ कर रहे हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस में या खुद के हॉरोस्कोप में। और दोस्तों इसका जो एक कनेक्शन बताया गया है वो जो अष्ट वसु हो गए, अष्ट दिक्पाला से देखा गया है, तो मतलब उतनी वेल्थ, क्योंकि वो बहुत ही ये इस नक्षत्र का मेन जो सिग्निफिकेंस है, चाहे श्रावण का हो चाहे आपका धनिष्ठा का हो, ये दोनों का वेल्दी साइन देखा गया है। गोल्ड भी बहुत हो सकता है, ज़मीन भी बहुत हो सकती है, तो उस तरह का कनेक्शन आपके स्पाउस के साथ देखा गया है कि एक होता है ना कि वेल्दी हो गए, सुंदर हो गए, गुड लुकिंग हो गए, हाई स्टेटस हो गया, ज़मीन काफ़ी हो सकती है। और एक हो सकता है ना कि अष्ट वसु जितनी एक वेल्थ उनके पास होने में, या इस तरह का उनको कोई कला हो, आर्ट हो, या इस तरह के काम में हो जहाँ से वो वेल्थ रेगुलरली काफ़ी ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, इस तरह के चांसेस देखे गए हैं। और अगर मैं इस पर्टिकुलर वर्ड की एक वो करके बताऊँ आपको, संधि विच्छेद जो मैं आपको बता, धनिष्ठा मीन्स ध्वनि, धुन हो गई, तो मतलब एक होता है ना लिसनिंग से संबंधित हो गया ये वाला नक्षत्र भी, तो इस तरह से हम लोग उसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रिडिक्शन के अंदर। और मेजर जो कीवर्ड है वो हो गया म्यूजिक लविंग, क्रिएटिविटी, लग्जरी, वेल्दी, लैंड हो गया, और एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कुछ काम हो सकता है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी।
और वीनस अगर इसमें प्लेस कर रहा है तो रिलेशनशिप बहुत ही मैच्योर स्ट्रांग होगी, लेकिन एट टाइम्स आपको ऐसा लग सकता है कि आपको वो सैटर्न की जो एक होती है ना स्टबर्न एनर्जी होती है कई बार, वो देखा जा सकता है, जिद्दीपन। तो उससे घबराए ना, ये एक नेचर है, तो अपन उसको एज इट इज़ लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। और अगर मैं इसमें कुछ कीवर्ड्स की बात करूं तो दीज पीपल आर, एक होता है ना प्रैक्टिकल भी होते हैं, थियोरटिकल भी होते हैं, और उसमें परफेक्ट होते हैं जो भी चीज़ ये लोग करते हैं। और अगर मार्स इसमें एग्जॉल्ट हो रहा है आपका, क्योंकि ये आपका कुल मिला के 10वीं राशि के अंदर और 11वीं राशि का इसमें असर आ रहा है, दैट मीन्स कि एक होता है ना कि फिटनेस हो गई, एथलीट हो गए, जस्ट लाइक अ प्रोटेक्टर हो गए, कमांडर्स हो गए, या उस तरह की फील्ड से भी हो सकते हैं जिसमें एक यूनिफॉर्म का मेजर रोल आएगा, क्योंकि वीनस भी आ गया वहाँ पे और मार्स के भी एट्रीब्यूट्स आ गए। तो इस तरह से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। और जो प्रोफेशन और भी बताए गए हैं इसके साथ, वो हो गया आपका साइंस से संबंधित कुछ पढ़ाई करी हो सकती है, साइंटिस्ट हो गए, हिस्टोरियंस हो गए, या लॉयर हो गए, क्योंकि 10th राशि का आ रहा है। तो वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप देख सकते हैं, आर्मी फील्ड हो गई, कमांडर हो गए, या पुलिस हो गई, जिसके अंदर भी आपको एक यूनिफॉर्म लेनी पड़ती है, या किसी तरह के प्रोटेक्टर सिक्योरिटी काइंड ऑफ पर्सन हो गए, तो वो भी यहाँ से देखा जाता है। और एक मार्स की जो क्वालिटी होती है ना कि हिम्मत कभी नहीं हारते, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, मतलब एज अ पार्टनर आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे को इनका ध्यान रखना पड़ रहा है। जो दोनों की एक बॉन्डिंग होती है, प्रोटेक्टर वाली कनेक्शन होता है, वो इसमें देखा। बात करेंगे वीनस अगर किसी का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में होगा, दैट मीन्स कि एक्वेरियस एंड पाइसिस की एनर्जी हो सकती है वहाँ पे। तो कुल मिला के क्या हो गया, वेल्थ हो गई, डिज़ायर फुलफिलमेंट हो गए, विश फुलफिलमेंट हो गए, ये आपको पार्टनर के थ्रू मिल सकते हैं। और आपके अंदर भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी हो सकती है इन सब चीज़ों को अटेन करने की, क्योंकि वीनस यहाँ पे जा रहा है आपका। और जो रूलिंग प्लैनेट है इसका वो जुपिटर बताया गया, दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी हो गई आपकी, एक स्पिरिचुअल नेचर हो गया आपका। और एक मान सकते हैं कि जैसे नॉलेज हो गई, विजडम हो गया, या टीचिंग हो गई, कुछ ना कुछ ज्ञान से संबंधित हो गया, और दान पुण्य हो गया, धर्म कर्म हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, इन सब चीज़ों से देखा जा सकता है। लेकिन जो इसका एक सिंबल बताया गया है वो फायरी ड्रैगन है, तो कहीं ना कहीं एक एंगर इश्यूज हो गए, और एक होती है ना कि कामा हो गया, उस चीज़ की एनर्जी हो गई, एंगर इश्यूज हो गए। अगर इन सब चीज़ों पे आपका कंट्रोल है तो ये बहुत ही, मतलब वेल्थ जनरेट करने के लिए, लग्जरी इन लाइफ, वेल्थ, गोल्ड बनाने के लिए, सिल्वर बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया नक्षत्र बताया गया है। और ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि जो भी आपका स्पाउस होगा वो रिच हो सकता है, और जो भी मैंने आपको वेल्दी, हेल्दी, और एक अर्निंग हो गई, पैसे से संबंध हो गया, गोल्ड हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, उन सब में हष्ट पुष्ट फैमिली से होने के चांसेस बन सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जो इनके लिए प्रोफेशन बताए गए हैं वो हो गया आपका एक तरह से टीचर हो सकते हैं, जो कि हम गुरु की एनर्जी से देख सकते हैं। नॉलेज शेयरिंग कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हैं वो लोग, बहुत बढ़िया। एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, और एक होता है ना टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, तो उस तरह से, या डीप डाउन रिसर्च वर्क कर सकते हैं। जितना भी नॉलेज से संबंधित काम होगा वो आपके स्पाउस के उस तरह की फील्ड से होने के चांसेस बन सकते हैं। और एक ये भी बहुत बढ़िया फैक्टर देखा गया है ऐसे नक्षत्र में जो फ्लरिश करता है आपको वेल्थ से, कि जैसे ही आपकी रिलेशनशिप में आपके स्पाउस की एंट्री हुई लाइफ के अंदर, तो आप लोग मिल के साथ में फ्लरिश कर सकते हैं, या आपको लग सकता है कि आपका काम बढ़ने लग गया, आपकी ग्रोथ हो गई लाइफ में। तो उस तरह के कुछ एट्रीब्यूट्स भी देखे गए हैं यहाँ से। और एक जो एनिमल सिंबल इसका बताया गया है वो टाइगर भी है, तो दैट मीन्स कि जो टाइगर की एक टेंडेंसी होती है ना कि वो पूरा अपना जो साम्राज्य होता है उसकी कंट्रोल अपने खुद के हाथ में रखते हैं। तो हम इससे ये चीज़ एक डराइव कर सकते हैं कि जो भी आपका स्पाउस होगा, ऐसे चांसेस हो सकते हैं अगर ये एफ्लिक्शन के अंदर है। और इन जनरल भी काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि वो एक होता है कि घर की देख रेख, या जिस भी काम को वो आपके लिए कर रहे हैं वो देख रेख उनके समक्ष, उनकी बाउंड्री के अंदर आता है, जो हम एक टाइगर के नेचर से देख सकते हैं। तो ये उनका पर्टिकुलर एक खुद का डोमेन है, उनकी बाउंड्री है, आप उसके अंदर इंटरफेयर ना करें। अगर कर रहे हैं तो उनकी सहमति से करें, नहीं तो फिर वो आपको एक होता है ना कि हिट बैक वाला नेचर जो होता है वो मिल सकता है। या जिस तरह से एक टाइगर को अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर कोई आ जाए वो पसंद नहीं है, तो फिर आप उनका शिकार बन सकते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। ये बेसिक कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो हम किसी भी नक्षत्र के सिंबल से, उसका जो भी एनिमल है उससे, या किस तरह का गना उनका है उससे देख सकते हैं, और किस ज़ोडिएक साइन में वो आ रहे हैं उससे हम अपने एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हैं। और एक इसका सिंबल बताया गया है डबल फेस, दो मुखी जैसे फेस होता है, ये भी है। तो उससे हम लोग ये देख सकते हैं कि बहुत बार एफ्लिक्शन के अंदर हो तो ये हो सकता है कि कोई चीज़ आपसे छुपाई गई हो, या कोई डीप सीक्रेट हो,
तो उन सब चीज़ों को आप पहले डिस्कस कर लें। अगर आपका वैसा नेचर है तो वैसा ना करें, नहीं तो रिलेशनशिप आपकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल सकती। और जिस भी से जने से आपका रिलेशनशिप में आप जुड़ेंगे या कोई रिश्ता आता है आपके लिए, तो पहले ईच एंड एवरीथिंग यू शुड क्लैरिफाई, जिससे कि माइंड गेम्स या इस तरह का कोई कॉन्स्पिरेसी ना चले, या आपको कोई वहम ना रहे कि मेरे साथ ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। और कुछ एक चीज़ें जो इसके हम लोग बात कर सकते हैं कि कैसा उनका नेचर हो सकता है, कि बहुत ही एक लॉजिकल रीजनिंग वाला आपका स्पाउस हो सकता है, एक स्पिरिचुअल डिवोटेड काइंड ऑफ पर्सन, और एक होता है ना कि मेंटली बहुत स्टेबल एंड स्ट्रांग भी हो सकते हैं, लेकिन एफ्लिक्शन में होगा तो जो मैंने आपको टू फेस्ड वाला बताया कि मेंटल गेम्स भी खेले जा सकते हैं। तो उस सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें क्या है, उग्र एनर्जी होने के भी चांसेस हैं। तो उन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। और जो इसके लिए अपने एक जो बेसिक इस नक्षत्र के लिए जो बताया गया है, ये एक चीज़ है कि स्पिरिचुअली प्यूरिफाई योर सेल्फ। दैट मीन्स कि यज्ञ हो गए, तंत्र मंत्र विद्या हो गई, अकल्ट हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, या मान लीजिए स्पिरिचुअल कुछ डिवोशन हो गया, तो वो सब यहाँ से देखा गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक शार्प और उग्र टाइप का नेचर भी हो सकता है अगर अफ्लिक्शन में हो आपके स्पाउस का, क्योंकि ये कुछ इसके पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक हो गया, अकल्ट साइंस हो गई, उसमें हो गया। क्योंकि क्या होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज होना, अटेन करना ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में आप लोग कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि आपका किस हाउस के अंदर ये बैठा है और उस पर क्या क्या आस्पेक्ट आ रहे हैं। तो उस तरह से आप इसको प्रिडिक्शन एनालिसिस में देख सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कभी भी वन लाइनर नहीं होती, लेकिन हमारे को सभी सिग्निफिकेंस जो भी उस पर प्लानट का आस्पेक्ट आ रहा है वो भी देखना चाहिए, और किस हाउस में वो बैठा है उन सब की नॉलेज होनी हमें ज़रूरी है, जिससे कि हमें कॉमन सभी एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकें। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे, अगर वीनस किसी का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठा हो तो इसमें प्योरली आपकी पाइसेस की एनर्जी आती है, और इसका भी ट्विन सिंबल बताया गया है। प्लैनेट सैटर्न की भी एनर्जी यहाँ पे आएगी, क्योंकि वो इसका रूलिंग प्लैनेट है। तो दैट मीन्स कि अगेन वो आपका स्टबर्न नेचर हो सकता है, और पाइसेस की एनर्जी है तो वर्क, और सैटर्न से हम देख सकते हैं कि वर्कहॉलिक नेचर हो गया, करियर ओरिएंटेड, एक स्टबर्न हो गया, अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स भी हो सकती हैं। क्योंकि एक होता है ना कि आपकी डीप डाउन वो एक इमोशनल जो डिज़ायर है वो आप कई बार उसको बता नहीं पाते सामने वाले को, उस तरह का भी नेचर हो सकता है आपका। और पाइसेस की एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि नॉलेज, विजडम, और जो स्पिरिचुअल मैं आपको बता रहा था उस तरह के आपके स्पाउस के होने के चांसेस हैं। दैट मीन्स कि टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, स्पिरिचुअल हीलर्स हो गए, एंड टू हेल्प अदर्स हो गया, एनजीओ भी देखा जा सकता है यहाँ से। और विजडम और एक इंटेलिजेंस से दूसरों की मदद करना, दैट मीन्स कि कोई एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं, कोई स्कूल हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग अपने स्पाउस के एट्रीब्यूट्स भी इससे देख सकते हैं। अब आगे इस चीज़ पे बात करें तो कुछ एक जो स्ट्रॉन्ग इसके, क्योंकि इसका पानी से भी संबंध बताया गया है इस नक्षत्र का, इमोशनल जो बात है वो भी हम देख सकते हैं। और एक होता है ना, जो मैं 8th हाउस की भी मैंने आपसे पहले बात करी थी कि 8th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया, क्योंकि इसके अंदर सैटर्न की भी एनर्जी आ रही है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि डीप डाउन चीज़ों को डिग करना तो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो गया और पानी से संबंधित हो गया, प्लस आपके एक होता है ना कि जो पानी के अंदर के रिसर्च वर्क करते हैं उस तरह का भी यहाँ से कुछ सिग्निफिकेंस देखा गया है। तो वहाँ उन फील्ड से भी, मरीन से रिलेटेड भी आपके स्पाउस के होने के चांसेस हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जो मैं आपको बता रहा था, एनजीओ हो गया, एक ह्यूमन हेल्प के जो कॉज होते हैं उन सब के लिए हो गया, चैरिटी हो गई, तो उस तरह के भी ये लोग काम कर सकते हैं जो आपके स्पाउस हैं। और अगर आपका इस नक्षत्र में वीनस गया हुआ है तो बहुत ही डिवोटेड पार्टनर मिलने के भी आपको चांसेस हैं। कि एक होता है कि आपको लगे कि काफ़ी डिवोटेड इनका नेचर है, जस्ट लाइक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है हम दोनों का, उस तरह का रिलेशनशिप भी आपको लग सकता है। तो ये कुछ एक इसके आप प्रोफेशन भी डराइव कर सकते हैं, जो भी उसके सिग्निफिकेंस बताए गए हैं उनको यूज़ करके। और एक जो एनिमल सिंबल इसका बताया गया है वो बताया गया है काऊ हो गया, दैट मीन्स कि काम डाउन, मेलो डाउन हो गया, उस तरह की एनर्जी इनमें देखी गई है। और एक चीज़ों को स्टेबलाइज करके लाइफ में जीने की, तो आपकी जो स्पाउस है उनके नेचर में भी आप लोग एक काम नेचर, और एक होता है ना कि शांति, और एक होता है कि चीज़ों को किस तरह से वो लोग लाइफ में आपके साथ जुड़ के स्टेबलाइज्ड एंड बैलेंस्ड में लाइफ को कैसे व्यतीत कर रहे हैं, काम में जुड़े हुए तो कैसे एक कूल माइंडसेट से आपके साथ वो काम कर सकते हैं, ये देखा गया है। और
एक ये इसके अंदर ही एनर्जी ये भी आती है कि बहुत ज़्यादा, अगर मैं पॉइंट्स इसके वैदिक उनकी भी बात करूँ तो एंड ऑफ माया, दैट मीन्स कि मोक्ष का आपको कनेक्शन फील हो सकता है कि अब मोक्ष की प्राप्ति करनी है, लाइफ में और कुछ करने के लिए नहीं रहा, या उस तरह का पार्टनर मिलने से आपको एक फीलिंग आ गई कि स्पिरिचुअल एनर्जी हायर कनेक्शन हो गया। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ से देखे गए हैं। और अगर मैं बात करूँ कि कुछ इन लोगों के कॉन्फिडेंस की भी बात करूँ तो बहुत बढ़िया ये लोग एक दे आर वेरी गुड एट स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, और लोगों को किस तरह से वो लोग अपनी बात से रुझा सकते हैं या गाइड कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया उन लोगों में स्किल्स होते हैं। इसी से वो लोग, क्योंकि इसी से वो लोग अपनी वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं और अर्निंग्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक आप लोग एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं कि आपके स्पाउस में किस तरह का नेचर हो सकता है। और इस नक्षत्र में भी एक ही चीज़ जो मैं आपको पूर्वा में भी बताया था, उत्तरा भाद्रपदा में भी बता रहा हूँ, कि एक ही रेमेडी है इनकी कि जो अपना एंगर इशू है और एक जो काम एनर्जी है, तो या तो उसको योगा से, मेडिटेशन से, और अपने एंगर मैनेजमेंट जो एक स्किल्स होते हैं उस तरह से अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आप बेहतर जीवन व्यतीत कर सकेंगे। जिससे कि जो मैं आपको हमेशा कमेंट सेक्शन में बताता हूँ कि आप अगर किसी भी प्लेनेट की एनर्जी के सिंक में जीना चालू कर देंगे, डेली अपना रूटीन बनाएंगे, और जो भी आपके प्लैनेट एक्टिव है मेन स्टेट के अंदर, या आपको लगता है प्रोमिनेंट नक्षत्र में गया हुआ है या जिस भी हाउस में गया हुआ है, उस ज़ोडिएक के सिग्निफिकेंस को पकड़ेंगे और समझेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अगर अपनी ज़िंदगी जीना चालू कर देंगे तो आप, एक होता है ना कि आपको, आपने इनिशिएट ही उसको सही डायरेक्शन में कर दिया, तो आपको ना तो कोई नग पहनने की ज़रूरत पड़ेगी, और अकॉर्डिंगली आप उससे रिलेटेड कोई डोनेशन करते हैं तो वो एक वाइब निकलती है। और डोनेशन तो वैसे भी हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि आप अपनी इनकम का 10वां हिस्सा अगर दान करते हैं तो वो आपके लिए बढ़िया रहता है। सामने वाले को तो आप मदद कर ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी एक ग्रोथ का सिंबल बताया गया है। तो दोस्तों ये तो कुछ हो गया बेसिक्स इसके बारे में। अब जो इससे ट्री एसोसिएट करी गई है वो नीम ट्री हो गई। तो आप अगर नीम ट्री को सींचेंगे या नीम ट्री आपके घर के आसपास है तो वो आपको एक, अगर इस तरह के नक्षत्र में आपका प्लैनेट गए हुए हैं तो वो आपको एक बेनिफिशियल साबित हो सकता है। काऊ की सेवा करें, काऊ भी एक मेजर इनसे एसोसिएट है। हरा चारा खिला सकते हैं काऊ का, जहाँ पे भी गौशाला हो गई वहाँ पे आप डोनेशन दे सकते हैं, तो वो भी एक बढ़िया रह सकता है आपके लिए। और लक्ष्मी जी के टेम्पल जा सकते हैं, उनका भी एक यहाँ से एसोसिएशन बताया गया है। तभी मैंने आपसे बात करी कि वेल्थ हो गई, ज़मीन जायदाद हो गए, और एक कहीं ना कहीं आप इस तरह का काम कर सकते हैं कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और पैसे के अट्रैक्शन इनके पास बहुत ही रहता है, और हाई स्टेटस एंड वेल्दी आपका स्पाउस हो सकता है। हम लोग बात करेंगे वीनस अगर किसी का विशाखा नक्षत्र में हो। तो दोस्तों इस नक्षत्र में जो एनर्जीज बताई गई हैं वो हो गई लीब्रा एंड स्कॉर्पियो साइन की, और जुपिटर जो प्लैनेट है उसकी मेजर इसमें एनर्जी का एक वो रहेगा। तो जुपिटर से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो भी नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, धर्म कर्म और ज्ञान से संबंधित अगर कुछ बात करें, या टीचिंग एंड लर्निंग बोथ कैन बी सीन फ्रॉम वीनस। और किसी भी चीज़ को बढ़ाना, ग्रोथ होना, तो वो यहाँ से देखा जाता है। तो चांसेस ये हो सकते हैं कि आपका जो भी स्पाउस है वो टीचिंग फील्ड से हो, लर्निंग के अंदर हो, या कोई विजडम नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को बिलोंग करते हो, या कोई उनको गुरु इस तरह का उनके साथ जुड़ा हुआ हो जिससे वो जुड़े हों कि इस तरह की वो टीचिंग एंड लर्निंग वहाँ से गेन करते हो। ऐसे चांसेस बन सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर मैं लीब्रा एंड स्कॉर्पियो की बात करूं तो डीप सीक्रेट्स हो गए, एस्ट्रोलॉजी हो गया, अकल्ट हो गया, अगेन स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, वो यहाँ से देखा जा सकता है। और एक लीब्रा का जो हो गया ना कि बैलेंस आउट करना चीज़ों को, जो तराजू उसका एक सिंबल होता है कि किस तरह से हम लोग चीज़ों को लाइफ में बैलेंस आउट कर सकते हैं। और एक मासिस से संबंध हो गया, डेली व्यवसाय से संबंध हो गया, तो कुछ ना कुछ एक वर्किंग काइंड ऑफ पार्टनर आपको मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं, वो यहाँ से देखा जा सकता है। और जो इसके बारे में कुछ की वर्ड्स बताए गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इसका मेजर जो बोला गया है, नक्षत्र ऑफ आइसोलेशन, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर सेंट्स। अगर आप कोई भी चीज़ में ध्यान लगा रहे हैं या कोई मेडिटेशन से रिलेटेड आपकी फील्ड है तो आप अगर ध्यान लगाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा बताया गया है। और कहीं ना कहीं गुरु का भी संबंध है यहाँ से, तो इसीलिए हम इस चीज़ को देख सकते हैं। बस इसमें मेजर जो एक चीज़ ये बताई गई है, अगर वीनस किसी का विशाखा में होता है तो कभी भी अगर एफ्लिक्शन में आ रहा है तो आप अपने स्पाउस से झूठ ना बोलें। वो एक तरह की रेमेडी है कि यू शुड बी ऑलवेज ओपन टू हर और हिम। जैसे भी आपकी, आप अगर मेल है तो अकॉर्डिंगली देखें, फीमेल है तो अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि ये एक चांसेस हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर मैं इसके और चीज़ों को ड्राइव करूं कि इसका जो सिंबल बताया गया वो आर्चवे हो गया,
और एक आर्चवे का मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, पहले के टाइम पे कोई भी दुर्ग या गेट बनाया जाता था या तो प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता था या एक सिंबल होता था कि हम कोई जंग जीत के आए हैं या कोई बड़ा काम करके आए हैं, देन वो आर्चवे बनता था। चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में आप लोग देख लें, चाहे अपने इंडियन आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो वो उसका सिंबल बताया जाता था। दैट मीन्स कि आपका जब भी आपके स्पाउस के साथ एसोसिएशन होगा तो चांसेस ऐसे बन सकते हैं कि आप कोई ना कोई एक बड़े टारगेट को अचीव करें अपनी लाइफ में, या कुछ बिजनेस में आप लोग प्लानिंग कर रहे थे तो वो आपके साथ में खड़े हो सकते हैं और वहाँ से आप लोग एक उस पर्टिकुलर चीज़ का जो भी टारगेट है उसको हासिल कर सकते हैं। और वहाँ से एक होता है ना कि अपर लेवल कुछ अचीव करने का आपने सोचा अपनी लाइफ में, तो वहाँ से आप वो लोग कर सकते हैं। और एक जो जुपिटर की एनर्जी यहाँ पे आती है तो चांसेस ये हो सकते हैं कि बहुत ही डिप्लोमेटिक हो गया, नॉलेज हो गया, या एक होता है ना कि बहुत ही पॉजिटिव माइंड फ्रेम वाले स्पाउस आपको मिल सकते हैं। तो ये हम कुछ एक ट्रेड्स की यहाँ से बात कर सकते हैं। और विशाखा के अंदर जो एक एनर्जी बताई गई है वो इसके जो डाइटी और वो सब जो इसके एक होता है ना कि हर एक जो भी सिंबल और जो भी वेद उसमें बताया गया, तो उससे ये बताया गया है कि आपका जो भी पार्टनर है या आप में एक कमी ये हो सकती है कि आपको वाइन अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है अगर ये अफ्लिक्शन में हो। और एक ये हो सकता है कि खाना पीना और एक होता है ना किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने की जो एपिटाइट आपकी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें कि ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो बताए गए हैं। और अगर मैं विशाखा की मेजरली बात करूं तो वही है कि विक्ट्री हो गई, वेल्थ हो गई, किसी चीज़ को हासिल करना या उस टारगेट को अचीव करना। और इसके साथ जो एक कहानी एसोसिएट है जो बताई गई है स्क्रिप्चर्स में वो है कि जो अर्जुन थे उन्होंने जब बर्ड आई पे अपना तीर कमान से फोकस लगाया था, तो वो उससे ये जाहिर होता है कि कितना फोकस्ड उनका मतलब किसी भी टारगेट पे अगर आप फोकस बनाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, या आपका जो भी स्पाउस आपसे जुड़ रहा है वो कोई फोकस्ड हो सकते हैं। और एक होता है ना गोल ओरिएंटेड काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं मतलब रादर देन अ हाउस वाइफ वो आपके साथ वर्किंग पार्टनर रहें या वर्किंग के अंदर रहें। और अगर किसी भी काम को वो कर रहे हैं तो वो गोल अचीव जब तक नहीं हो जाता उनका, या उतने फोकस से अगर वो नहीं कर लेते तब तक वो शांत नहीं बैठते। तो इस तरह का उनका नेचर हो सकता है। और काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स इसके बताए गए हैं, जैसे आपके कहीं ना कहीं वेल्थ जनरेटिंग हो गया, प्रोस्पेरिटी हो गया शादी होने के बाद, और एक ज्ञान आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई धर्म कर्म के रास्ते पे आप लोग चल सकते हैं, उसमें कोई डोनेशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और एक होता है ना कि बड़ी लैंड आप लोग कुछ खरीदने की सोच रहे हो, तो कई बार आपको लगता है ना कि जब से आपकी स्पाउस की एंट्री आपकी लाइफ में हुई है, पार्टनर आपको मिला है या बढ़िया रिलेशनशिप में आप गए, तो उसके बाद एक प्रॉपर आपको ग्रोथ का जो साधन मिला है, तो वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और एक जो मेजर चीज़ है इसके बारे में वो ये है कि दिस इज़ अ स्टार ऑफ फोकस जो मैंने आपको बताया, एंड पर्पस। तो बिना पर्पस के ये कुछ नहीं करते। जैसे कई लोग होते हैं ना, आपने देखा हो कि खाली बैठे हैं, कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ एक जॉब पे गए, टाइम टू टाइम आए और वो सोचते हैं कि यही लाइफ है और यही सब कुछ है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको एक अंदर से ज़ील होती है, उनमें एनर्जी इतनी होती है कि वो नई नई चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, और उसको जब तक एग्जीक्यूट नहीं कर लेते या उस चीज़ से पर्टिकुलर वो टारगेट अचीव नहीं कर लेते तो वो अपनी लाइफ में डटते नहीं है, बैठते नहीं है। तो इस तरह की इनकी एक टेंडेंसी देखी जा सकती है। और कुछ अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूँ तो इंटेलिजेंट हो गए, नॉलेज सीकिंग हो गए, फोकस टूवर्ड देयर गोल हो गए, और बहुत ही मेहनती लोग भी यहाँ से देखे गए हैं। तो ये मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे आर्टिस्ट हो गए, अगर मैं लीब्रा की बात करूँ, डिज़ाइनर्स हो गए, शूटर्स भी देखे गए हैं यहाँ से, या आप कोई इस तरह के स्पोर्ट्स में जिसमें आपको एम करना है अपने टारगेट पे, तो वो भी यहाँ से देखा गया है। तो ये कुछ एक एट्रीब्यूट्स जो थे ये थे वीनस अगर किसी का विशाखा नक्षत्र में हो तो किस तरह से आपने देखा, मैंने बताया आपको लीब्रा की, स्कॉर्पियो की और जुपिटर प्लैनेट की एनर्जी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करके उसके सिग्निफिकेंस को यूज़ करके देख सकते हैं कि अगर वीनस हमारा विशाखा के अंदर बैठा है दैट मीन्स कि हमारा स्पाउस को किस तरह का उसका नेचर होगा या किस तरह के प्रोफेशन में वो लोग हो सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करेंगे अगर वीनस किसी का अनुराधा नक्षत्र में हो। तो देखिए अनुराधा नक्षत्र आपका प्योरली स्कॉर्पियो की एनर्जी हो गई अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये फुल्ली आपका स्कॉर्पियो साइन के अंदर आ रहा है और इसका जो की वर्ड बताया गया है दैट इज़ स्टार ऑफ सक्सेस। तो कहीं ना कहीं आपकी तरक्की से रिलेटेड, आपके अचीवमेंट से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड इसको देखा जा सकता है। और अगर मैं इसका
संधि विच्छेद करूं, जैसे मैंने कई नक्षत्र में आपको करके बताया, क्योंकि ये एक प्रॉपर अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो हर जगह मेंशन्ड है, तो हम इनके जो भी कारक बताए गए हैं या कोई सिम्बोलॉजी बताई गई है उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रिडिक्शन में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अनु मीन्स मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, और राधा मीन्स प्रॉस्पेरिटी सक्सेस इन ईच वे इन ईच पार्ट, मतलब किसी भी छोटे से छोटे कण के अंदर जिस तरह से प्रॉस्पेरिटी या सक्सेस उससे आप अचीव कर सकते हैं या उसके साथ ब्लेंड होकर अपना जीवन जी सकते हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है, तो दैट मीन्स स्कॉर्पियो और सैटर्न दोनों की एनर्जी हो गई, मेहनती हो गए, येट डीप सीक्रेट मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी वो कनेक्शन हो गया, वर्कॉलिक हो गया, या एक होता है ना करियर ओरिएंटेड हो गया, इस तरह के चांसेस हो सकते हैं आपके स्पाउस के होने के। और अगर मैं इसके जो 4 पड़ा हैं उनकी बात करूं, तो देखिए अगर इसका पहला पड़ा की मैं बात करूं तो मार्स सैटर्न सन की एनर्जी हो गई वहाँ पे। दूसरे पड़ा की मैं बात करूं तो मार्स सैटर्न मरकरी हो गई। और थर्ड पड़ा में हो गया मार्स सैटर्न वीनस। फोर्थ में मार्स सैटर्न एंड अगेन मार्स की एनर्जी। दैट मीन्स कि आप इन चीज़ों को से कैसे देख सकते हो कि सन की एनर्जी बोला, दैट मीन्स लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से हो सकते हैं। मरकरी मीन्स एनालिटिक हो गया, लॉजिक हो गया हर चीज़ के अंदर, नॉलेज से भी देखा जाएगा, क्योंकि जुपिटर भी अगर कनेक्शन में देखूं तो वो भी एक आपको नॉलेज के लिए देता है। किसी भी चीज़ का मुझे अर्थ फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो नॉलेज से ही कर सकता हूँ मैं। वीनस लग्जरी ऐड ऑन कर सकता है, पैसे के लिए देखा जाएगा। और एक स्टेटस हो गया आपका, वो सन से भी देख रहे हैं हम लोग। और मार्स हो गया आपकी एनर्जी हो गई, और 8th हाउस की एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि डीप सीक्रेट्स हो गए, अनअर्नड इनकम हो गई। सेकंड हाउस पे एफ्लिक्शन जाता है, इसका आस्पेक्ट जाता है सॉरी, तो वहाँ से आपकी अर्निंग भी देखी जाती है। तो सेविंग्स अर्निंग्स हो गई आपकी, किस तरह से वो आप अचीव करेंगे वो भी देखा जाएगा। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा या किसी भी तरह की सर्जरी भी यहाँ से देखी जाती है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और जो कुछ एक बेसिक नेचर, अगर मैं आपके स्पाउस की बात करूँ किस तरह की चांसेस हो सकते हैं, तो एट टाइम्स क्या होता है, डीप सीक्रेट्स होते हैं, आप कुछ उनसे पूछे करें तो वो अग्रेशन में भी बदल सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा किस सिचुएशन में आप क्या समझ से अपने स्पाउस से बात कर रहे हैं, तो वो आपको देखना है। डायनेमिक अप्रोच हो गई टूवर्ड्स लाइफ या डूइंग एनी वर्क, और एक करेजियस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी टोटल एक मार्स की एनर्जी हो गई, एंड अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टर फॉर यू। तो दोस्तों ये पूरे जो एट्रीब्यूट्स हैं ये सब हम देख सकते हैं अगर मैं आपके वाइफ के नेचर और प्रोफेशन से रिलेटेड अगर बात कर रहा हूँ। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इनका जो बेसिक एक नेचर ये होता है कि अगर ये आपके साथ किसी काम के अंदर हैं तो दे हैव अ यूनिक वे टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर दैट कॉज, या अगर आप कहीं अटक गए अपने काम में तो एक होता है ना कि उनका कहीं ना कहीं एक माइंड का बैलेंस इतना स्ट्रांग होता है, और कितने इंटेलिजेंट वो लोग होते हैं कि वो अपने करेज से, अपने दिमाग से, अपनी हिम्मत से, अपने नॉलेज से आपको उस पर्टिकुलर चीज़ से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको लगेगा कि इन्होंने तो बड़े एक नॉर्मल तरीके से कर दिया उसको, मतलब एक होता है ना किसी किसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है कि वो टेंशन नहीं लेते, पैनिक नहीं करते, लेकिन हमेशा स्ट्रांग हेडेड रहते हैं, करेज से रहते हैं कि आपके साथ में हैं, और उससे ये सब होने के बाद भी वो उसका एक रास्ता निकाल देते हैं, सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो ये उस तरह के स्पाउस होने के आपके चांसेस हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर शुक्र आपका इसमें गया है तो आपकी शादी लेट होने के चांसेस हो सकते हैं, थोड़ा डिले भी हो सकता है ड्यू टू सक्सेस और लेट सक्सेस। मतलब कि अगर आप कोई टारगेट अचीव करने के लिए लगे हुए हैं, अब उसमें आपकी सक्सेस डिले हो रही है तो आपको लगता है शादी भी डिले कर दें, इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। या ये हो सकता है कि आपको कोई समझ ही नहीं बैठा, क्योंकि आपका जो टारगेट फोकस है उस तरह की एनर्जी जब तक आप लोगों को नहीं मिलती तो आप लोग अपने मतलब एक होता है ना कि अपने रिलेशनशिप में जा ही नहीं सकते, तो वो यहाँ से देखा गया है। और ऐसा भी देखा गया है कि या तो ये लोग खुद, जिनका वीनस आपका अनुराधा नक्षत्र में, ये खुद अपने होमलैंड से दूर जाते हैं, फॉरेन लैंड में सेटल हो सकते हैं, वो एनर्जी इनको अट्रैक्ट करती है। और ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं कि आपको अपना स्पाउस फॉरेन लैंड से और फार अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस से मिलने के चांसेस बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है हिडन जो आपने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं हो कि आपको अपना स्पाउस वहाँ से मिलेगा, तो वो ऐसे कुछ एक चांसेस बन सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस बन सकती हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है, 8th हाउस की आ रही है, तो ऐसा भी क्योंकि वीनस वहाँ पे आ गया, तो आपके जो भी एक जेनिटल्स हो गए, लोअर पोर्शन हो गया बॉडी का, उनकी देख रेख करें, हाइजीन मेंटेन करें। और पानी वगैरह आप लोग नॉर्मल एक जो सिस्टमेटिक वे में जो हर ह्यूमन की नीड है, अगर वो पीते रहेंगे तो आपका एक सारा
जो बॉडी का सिस्टम है प्यूरिफिकेशन का वो प्रॉपरली चलता रहेगा। और एक आप लोग ये भी चीज़ देखेंगे घर की, क्योंकि 8th हाउस हमारे ड्रेनेज का सीवेज का भी होता है, तो घर की कभी भी सीवेज लाइन और ड्रेनेज अगर आपका अनुराधा नक्षत्र ब्लॉक आस्पेक्ट पड़ रहा है इस पर कोई मेलेफिक, तो कभी भी ब्लॉक ना रहे, जिससे कि इस नक्षत्र के कोई भी बैड इम्पैक्ट हमारे पे नहीं पड़े। इसके पॉजिटिव्स ही हमारे लिए में देखा है। जिन भी लोगों का स्वाति नक्षत्र में प्रोमिनेंट ग्रह गए होते हैं, तो अगर वो लोग रेगुलर बेसिस पे, ये जस्ट एक रेमेडी के लिए भी बता रहा हूँ मैं और एक लाइफ के डिसिप्लिन के लिए भी बता रहा हूँ आपको, अगर आपको फोकस डिसिप्लिन में दिक्कत आती है और एक आपको लगता है कि मुझे हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, और स्वाति नक्षत्र में आपके प्रोमिनेंट ग्रह आ रहे हैं, तो अगर आप लोग हनुमान चालीसा करते हैं और मंगलवार के दिन मंदिर में जाके करें या अपने घर में ही जहाँ पे भी आपने मंदिर की एक स्पेस बना रखी है अगर वहाँ पे करते हैं, तो आपको एक आपका बेटर लाइफस्टाइल हो जाएगा। एक तो एक आपको सुकून मिलने लगेगा और एक हमेशा आपके अंदर हिम्मत बनी रहेगी और आपको लगेगा कि कोई ना कोई आपको एक संकट मोचन टाइप आपके साथ में है। तो ये बहुत बढ़िया एक रेमेडी बताई गई है इस नक्षत्र से संबंधित। और इसके पीछे जो कहानी एक जो पूरा बताया गया है वो ये है कि जब माता सीता को रावण उठा के ले गया था, तो ये था कि अब उनको लेने कौन जाएगा। तो तब जो हनुमान जी थे उनके एक पूरी उनके बचपन से एसोसिएटेड एक कहानी थी कि उनको अपनी होता है ना शक्तियों का अनुभव नहीं हो पा रहा था कि वो जब उनको उनके जो एक मित्र थे जामवन, उन्होंने बोला कि आप जा सकते हो लेने, तो वो बोले मैं कैसे जाऊंगा। तो उनको पूरा उन्होंने फ्लैशबैक में ले जाके बताया कि आपने ऐसे ऐसे सूर्य देव के साथ किया था तो आपको श्राप मिला था। लेकिन अगर उनको कोई उनका दोस्त तुल्य व्यक्ति या कोई उनके जो पूरे एक समझ लीजिए टीम हो गई या उनके साथी जो भी हो गए, अगर कोई उनको अपनी शक्तियों की अपनी क्षमता के बारे में बताएगा तो वो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। फिर वो गए और आगे का जो पूरा इसका बताया गया है वो आप लोग सब जानते ही हैं, और नहीं जानते तो ये स्टोरी लाइन जब आप देखेंगे तो अब आप क्लिक कर जाएंगे कि स्वाति नक्षत्र से क्या कनेक्शन है इनका। तो अगर स्वाति नक्षत्र के किसी भी नेटिव का काम कुछ अटक रहा है लाइफ में, तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसा सलाहकार आपको लाइफ में मिलेगा। ये क्या होता है, हम इन सब चीज़ों से अपने सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं कि प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपको कोई बिजनेस व्यापार में दिक्कत आ रही है, आपका बुध गया हुआ है स्वाति नक्षत्र में, या वीनस की अगर मैं बात करूं स्वाति नक्षत्र में, और आपको लगता है कि वेल्थ जनरेट करने में या पार्टनर मिलने में आपको दिक्कत आ रही है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई आपके सर्कल में फीमेल ऐसी हो सकती हैं जिनके थ्रू आपको अपना पार्टनर मिलने में सहायता मिले, या वो कुछ ऐसा सजेस्ट कर दें कोई कॉमन मीटिंग के अंदर या कॉमन पार्टी में या कहीं पे भी आप मिलें कि उनके सजेशन की वजह से आपको अपना स्पाउस मिले या आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं। इस तरह से हम लोग प्रिडिक्टिव एनालिसिस में इन सिग्निफिकेंस को यूज़ कर सकते हैं, और आप भी करें और बताएं कि अगर किसी भी नेटिव का कोई भी प्लेनेट स्वाति नक्षत्र में गया हुआ है तो उनके साथ क्या इस तरह का अनुभव अभी तक हुआ है लाइफ में, वो चीज़ बताएं, रादर देन कि आप लोग सिर्फ एक सिंगल लाइन में कमेंट कर देते हैं कि सर मेरा ग्रह ये स्वाति नक्षत्र में गया है, तो उस पर मैं क्या आपको एनालिसिस करके बताऊं। अनटिल अनलेस कि आप खुद मुझे अपना अनुभव बताएंगे तो हमें बढ़िया लगेगा कि क्या ये सब जो टीचिंग एक जो मैंने भी कहीं से सीखा है और मैं आपको भी सिखा रहा हूँ कि ये कितना कारगर साबित हो रहा है आप लोगों के लिए और कितना हम इस चीज़ को प्रिडिक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे तो मुझे भी बढ़िया लगेगा कि अपन एक सेम पैरेलल लाइन पे चल रहे हैं और एक बढ़िया वे में उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो देखिए स्वाति मीन्स एयर, और इसका जो शैडो प्लैनेट बताया गया है वो रूलिंग प्लैनेट राहु हो गया। तो राहु को भी एयर से संबंधित बताया गया है। और हनुमान जी की जो क्वालिटी थी आपने देखा हो कि वो हवा में उड़ के गए और उनको लेके आए सीता मैया को, और संजीवनी बूटी भी जब वो लक्ष्मण जी के लिए लेके आए थे। तो ये सब जो चीज़ें हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, दैट मीन्स कि फार अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस या कोई फॉरेन लैंड, क्योंकि राहु की एनर्जी आ गई फॉरेन, और जब वायु का संबंध हो गया तो वायु अब आज के टाइम पे तो प्लेन ही उड़ के जा सकते हैं, तो आप उस माध्यम को यूज़ करके कहाँ जा सकते हैं, कोई फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे राहु की एनर्जी हो गई, वो फॉरेन लैंड से ही मिल सकती है आपको, वेस्टर्न कल्चर से मिल सकती है। तो आप कोई फॉरेन से संबंधित भी आपके स्पाउस हो सकते हैं। चांसेस ये हो सकते हैं कि ऑनलाइन आपको मिलें, क्योंकि राहु का संबंध हमारे इंटरनेट से भी है, फाइबर केबल से भी देखा जाता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को ड्राइव करके प्रिडिक्टिव एनालिसिस में भी यूज़ कर सकते हैं कि चांसेस ये हो सकते हैं अगर वीनस आपका स्वाति नक्षत्र में है तो आप कोई ना कोई ऐसे ब्रांड का बिजनेस कर रहे हैं, या चांसेस ये मिल सकता है कि आपका जो भी स्पाउस हैं
वो फ़ॉरेन से संबंध रखते हो, ऑनलाइन मिले आपको, मैट्रिमोनियल के माध्यम से मिलें, क्योंकि ये सब ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जिनको हम यूज़ करके अपने स्पाउस को मिल सकते हैं और इस तरह के एट्रीब्यूट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम आगे बात करें कि इसका एक सिंबल और बताया गया है, ग्रोइंग प्लांट। दैट मीन्स कि आप जब भी आपका स्पाउस आपकी लाइफ में जुड़े, हम इससे ये चीज़ भी एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आप लोग साथ में ग्रो कर सकते हैं। और एक होता है ना कि फ्लरिश टुगेदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप, वो हो सकता है और उनका भी रुझान हो सकता है आपके काम में, बिजनेस में, क्योंकि ये प्योरली लीब्रा साइन के अंदर फॉल करता है, स्वाति नक्षत्र आपकी कुंडली में। और बहुत से लोगों का मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि वो सिर्फ खुद का ये देख लेते हैं कि मेरा पर्टिकुलर प्लैनेट, जैसे मान लीजिए स्वाति नक्षत्र की बात करूं तो वीनस मेरा वहाँ पे बैठा है और उनको उसी से मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ पे भी लीब्रा साइन है आपकी कुंडली के अंदर, तो चाहे वो एम्प्टी हाउस हो, लेकिन वहाँ पे स्वाति नक्षत्र की एनर्जी तो रहेगी रहेगी। उसके सिग्निफिकेटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं जिस भी घर में, चाहे वो एम्प्टी हाउस हो, क्योंकि हाउस की एनर्जी को और फिर साइन की एनर्जी को और फिर जो भी प्लैनेट वहाँ बैठा है, इस तरह से सीक्वेंस में यूज़ करते हैं हम लोग प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो आप लोग इस चीज़ का भी बिल्कुल फोकस करें कि जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ बेसिक, उसको हम कैसे रिलेट करके और अपने प्रिडिक्टिव एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। इस केस में आप लोग वीनस की बात कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट करना, मैनेजमेंट स्किल्स हो सकते हैं आपके स्पाउस में। तो आप भी ऐसे रिलेट करके जो भी प्लैनेट आपका है उससे आप उसको देख सकते हैं। और एम्प्टी हाउस है तो मैंने आपको बताई है किस तरह से आपको यूज़ करना है। अब दोस्तों, इसका ऐसे चांसेस होंगे कि जो भी प्रोफेशन बताए गए हैं वो हो गए आपके, या तो फॉरेन से संबंधित हो गया स्पाउस के, ऑनलाइन हो गया, ऐसा भी हो सकता है, कोई कंसल्टेंसी कर सकते हैं वो लोग। और एक हो सकते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एक इंडिविजुअल जो प्लेटफॉर्म होता है ना किसी का, कि मैंने अकेले सब कुछ साम्राज्य खड़ा किया है, एक हाई स्टेटस वाले आपके स्पाउस होने के चांसेस हो सकते हैं। और खुद ही अपने दम पे चीज़ों को इस्टेब्लिश करना, आपके होते हुए भी, आपके फंड्स होते हुए भी, फिर भी वो अपने आप अपनी चीज़ों को हासिल करना, अपना मुकाम हासिल करना, इस तरह के ट्रेड्स हो सकते हैं आपके स्पाउस के अंदर कि अपने दम पे वो दुनिया के सामने कुछ करके दिखाएं और एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी बना के दिखाएं। ऐसे चांसेस उनको मिल सकते हैं क्योंकि अब वीनस एंड राहु दोनों की एनर्जी उनको प्रोमिनेंट मिल गई। और अगर ये साइन आपका एफ्लिक्शन के अंदर है तो ये भी हो सकता है कि आपको कभी अपनी रिलेशनशिप के अंदर, जिस भी नेटिव का ये है, तो किसी से ऐसा हो सकता है कि आपको कभी धोखा मिला हो, या हो सकता है ना कि आपकी बातचीत ना बनी हो, आपकी वजह से धोखा हो सकता है या आपको धोखा हो सकता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो वो हो सकता है। और उसके बाद ये होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। दैट मीन्स कि आगे आने वाले जो आपके रिलेशनशिप रहेंगे वो चाहे सिंगल हो या मल्टीपल हो, उनसे बेटर होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इंसान को सीख मिल जाती है। ये इंसान क्या है, अगर मैं बात करूं कि एक नॉर्मल सेंस में, कि बचपन में तो बहुत ही प्योर काइंड पर्सन है, लेकिन जब धोखे मिलते हैं या रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स होते हैं तो फिर ये एक होता है ना कि इनका माइंड अलग तरीके से चलने लग जाता है, और फिर जो असली वीनस एंड राहु की एनर्जी है वो वहाँ पे एक इनिशिएट हो सकती है। तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अब चांसेस ऐसे हो सकते हैं, अब रिगार्डिंग आपके स्पाउस जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, कि मतलब उनका नेचर ऐसा हो सकता है कि वो एजुकेशन फील्ड से हो, बिजनेस हो, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की जो मैंने आपसे बात करी वो हो गई, या फॉरेन से संबंधित कुछ काम हो सकता है, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ बिजनेस हो सकता है, मेकअप हो गया, या इवेंट से रिलेटेड हो सकता है। एंड ऑल्सो दूसरे की पर्सनैलिटी को निखारना, स्टाइलिस्ट हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, ग्रूम करना। और अगर ये साइन आपका एफ्लिक्शन में आ रहा है तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपका जो भी स्पाउस है या आप खुद हैं, उनको एक होता है ना कि दिखावा करने का, और एट टाइम्स शेख चिल्ली भी हो सकते हैं, जो है नहीं उससे ज़्यादा अपने आप को पोर्ट्रे करने का, दिखाने का, जो फॉल्स क्या बोल सकता हूँ मैं, फॉल्स एक अपने आप की पर्सनैलिटी को लोगों के सामने पोर्ट्रे करना, उस तरह का चांसेस भी हो सकते हैं, जिसको हम पॉम्पेट शो भी बोलते हैं एट टाइम्स। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ से देखे गए हैं। अब जो इसका जो सिंबल और जो इसके साथ एट्रीब्यूट जोड़े गए हैं, बताए गए हैं, वो हो गया फायर एंड अग्नि। तो उग्र हो गया हल्का सा, कि तुरंत किसी भी चीज़ को इम्पल्सिवली करने की जो टेंडेंसी होती है वो हो गई। मेल बफलो हो गया, एंड पिजन को यहाँ से एसोसिएट किया गया है। और इसकी जो एक जो सिंबल है वो वायु हो गई, और डाइटी हो गए शिवा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इन चीज़ों को। और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नॉलेज से भी संबंध करता है इसका, क्योंकि सरस्वती जी का भी यहाँ से देखा गया है, क्योंकि
वो भी एक कनेक्शन हो गया। तो हम देखें शिवा हो गए, लॉर्ड शिवा की वर्शिप एक अगर आप करेंगे तो एक तरीके रेमेडी हो गई आपके लिए। हनुमान चालीसा का मेन सिग्निफिकेंस मैंने आपको पूरा बताया था कि क्या उनसे रिलेटेड कहानी एसोसिएटेड अगर ये करते हैं। और सरस्वती माँ के भी आप मंदिर जाते हैं या कुछ भी आपको कुछ क्रिएटिविटी हो गया या कुछ नॉलेज गेन करनी है उसको शुरुआत करने से पहले, क्योंकि वो हमारी एक नॉलेज विजडम उसका कारक भी हो गया। तो अगर आप जाते हैं तो आपको उन सब चीज़ों को करने में क्या होता है, पहले से ही हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि जिस भी डायरेक्शन में हम वो काम कर रहे हैं उसमें हमारे को बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, या उसमें हम अपना 100% दे रहे हैं तो हमारे को भगवान का एक, क्योंकि आप जब भी कोई पाठ पूजा करते हैं तो आपको या मंत्र जाप करते हैं तो वो एनर्जी आपको कनेक्ट करती है ऑलमाइटी से, जो कि किसी भी फॉर्म में आप बोलें कनेक्शन आपका अपवर्ड्स ही होना है। जबकि यात्रा हम अंदर की कर रहे होते हैं डीप डाउन। तो हम अगर उन सब चीज़ों को सिंक में लेके जिएंगे तो हम एक होता है ना बेहतर इंसान भी बन सकते हैं और ग्रहों को भी बैलेंस कर सकते हैं। अब दोस्तों जो स्वाति नक्षत्र के पड़ा बताए गए हैं उनमें क्या क्या एनर्जी होती है मैं आपको बताऊं। अगर मैं पड़ा 1 की बात करूं तो मेजरली जुपिटर की एनर्जी हो गई, नॉलेज से संबंधित हो गया। बट राहु की एनर्जी यहाँ पे साथ चलेगी और वीनस की भी चलेगी, क्योंकि लिब्रा साइन में आ रहा है तो वो नहीं छोड़ सकते हम। राहु रूलिंग प्लैनेट है तो वो भी रहेगी, मतलब वो, बट ऑब्वियस है कि आप उसको यूज़ करके चल रहे हैं। और साथ में जुपिटर की एनर्जी आ गई। अब जुपिटर आ गया तो नॉलेज हो गई। अगर मरकरी होता तो आप लॉजिक के पीछे जाते हैं, एनालिसिस के पीछे जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं बात करूं पड़ा 2 एंड पड़ा 3, तो देन अगेन लीब्रा की एनर्जी हो गई, राहु की है ही, सैटर्न वहाँ पे आ जाता है। सैटर्न आ जाता है तो आपको एक डिसिप्लिन दे देता है, वर्कोहलिक नेचर हो सकता है आपके स्पाउस का अगर इस पड़ा के अंदर आ रहा है। और एक होता है ना करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, और राहु की भी एनर्जी है तो थोड़ा सा स्टबर्न भी हो सकते हैं। एक होता है ना कि सेल्फ सेंट्रिक, की मेरे को अपने आप से मतलब है, सामने वाले से मतलब नहीं, अगर और भी अफ्लिक्शन में आ जाए ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। एट टाइम्स क्या होता है इतना कुछ आप लोग अचीव कर लेते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बना लेते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के पहले शुरुआती फेज़ में बताया। तो आप में ईगो भी दे सकता है इस तरह का राहु, तो उन सब चीज़ों का मैनेजमेंट करें। और एक होता है ना योगा, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, जो मैं आपसे कहता हूँ धर्म कर्म दान पुण्य आप करेंगे तो आप एक उस तरह की एनर्जी को बढ़ने ही नहीं देते, ग्रो ही नहीं करने देते, क्योंकि आप एक अंतर आत्मा से ही ग्राउंडेड फील करते हैं और वैसे ही आप रहने से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और दोस्तों लास्ट अब इसका जो पड़ा 4 की बात करूं तो अगेन जुपिटर की एनर्जी आ गई। तो अगर हम नॉलेज और जो एक होता है ना कि ईगो है आपकी, अगर उस ईगो को काम डाउन करके अपनी नॉलेज से सप्रेस कर दें तो हम एक बेटर इंसान बन सकते हैं। और इस केस के अंदर स्वाति नक्षत्र की एनर्जी को बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसका कहीं ना कहीं ज्वेलरी से, पर्ल से भी एसोसिएशन बताया गया है इसका स्वाति नक्षत्र का। तो दैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि आपके जब भी स्पाउस की एंट्री हो लाइफ में तो आपकी वेल्थ कहीं ना कहीं फॉरेन से संबंध, कहीं ना कहीं आप ये हो सकता है कि कोई ना कोई आपकी पर्सनैलिटी का मेकओवर भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। और क्योंकि राहु क्या होता है कि स्थान परिवर्तन या कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कराने में, या जहाँ पे भी है उसको एक होता है ना इसकी भूख ज़्यादा होती है तो हम कहीं रुकते नहीं हैं, हमारे बढ़ने की टेंडेंसी को भी बढ़ाता है। तो ये सब हम कुछ एक कीवर्ड्स यहाँ से देख सकते हैं।